संघर्ष समिति कटरा की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय माता दी। आप सब पत्रकार बंधु जितने भी यहाँ पे आए हैं मीडिया के, जो संघर्ष समिति की बात, कटरा जनता की बात और माता वैष्णो देवी के जो भी यहाँ का होता है वो सारी जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को आप बताते रहते हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। संघर्ष समिति की लगातार एक मीटिंग वगैरह चल रही है, जिसके सिलसिले में 2 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, आज भी यहाँ पे मीटिंग थी। तो उसमें ये है कि आप पत्रकार बंधुओं को इसीलिए हमने यहाँ पे बुलाया है कि जो त्रासदी हुई है माता वैष्णो देवी के रास्ते में, जो त्रासदी हुई थी जिसमें श्रद्धालुओं ने अपनी जान भी गंवाई थी और कुछ श्रद्धालु जो हैं वो घायल भी हुए थे। और आज जो बारिश का यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो बारिश का सिलसिला चल रहा है, उसमें संघर्ष समिति इसीलिए हम जो आगे हमने अपना स्टेप, जिस दिन हमने श्रद्धांजलि दी थी श्रद्धालुओं को, तो हमने आपको भी बताया था कि संघर्ष समिति आगे जोरदार तरीके से निकलेगी, जो भी प्रोटेस्ट करना होगा, जैसे भी करना होगा संघर्ष समिति करेगी। मगर ये मौसम के हालात को देखते हुए और जो हिंदुस्तान में जिस तरह से त्रासदी हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे भी बारिश हो रही है, उसी सिलसिले में संघर्ष समिति ने आज एक निर्णय लिया हुआ है, फैसला किया है कि हम फिलहाल जो है अपनी मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसी हिसाब से चलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और दूसरा, आपके माध्यम से हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी ये बात कहना चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान में आपने देख लिया है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने भी आपने देखा, जहां जहां आपने नेचर के साथ, पहाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, जहां जहां आपने उनके साथ किया है, तो उस सिलसिले में कैसी त्रासदी आपने हिंदुस्तान में देखी है। हम ये कहना चाहते हैं, संघर्ष समिति का आज ये कहना है कि यात्रा वो श्राइन बोर्ड का देखना है कि वो किस पैरामीटर पे यात्रा चलाते हैं, उनका सिक्योरिटी पैरामीटर क्या होता है, कैसे उनको यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको उनकी सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि कटरा जनता और हम कटरा के लोग जो है वो ये चाहते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है। यात्री हमारे भगवान हैं। यात्री यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का कारोबार चलता है, यहाँ का सब कुछ, हरियाली जो है, जहाँ जयकारे लगते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है वो यात्री की वजह से। सबसे पहले यात्री की सुरक्षा है, वो सिक्योरिटी पैरामीटर उनका काम है चेक करना। मगर हम ये कहना चाहते हैं, संघर्ष समिति ये कहना चाहते हैं, आप इस त्रिकुटा पर्वत, माता रानी के पहाड़ों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने इन पहाड़ों के साथ कुछ भी छेड़खानी की तो संघर्ष समिति जो है वो सड़कों पे आपको नजर आएगी, फिर आपका प्रोटेस्ट होगा, फिर विरोध होगा। अब हम अपनी माता रानी के पर्वतों से कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई छेड़खानी नहीं होने देंगे। आपने देखा है हजारों सालों से यहाँ पे यात्रा चलती आ रही है, आज तक कभी भी ऐसे हालात नहीं पड़ते। कोई समय ऐसे था कि कटरा में भी बर्फबारी होती थी, भारी बर्फबारी कटरा तक होती थी, मगर कभी कोई कैजुअल्टी नहीं, कभी किसी यात्री के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। मगर ये जो नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ, उससे श्रद्धालुओं ने तो अपनी जिंदगी गंवाई, मगर हमारे ऊपर भी एक ये तोहमत लगी है। आज हम समझते हैं कि हम भी उसके कसूरवार हैं कि इस तरीके से अगर इन पहाड़ों के को छलनी किया गया तो हम उस तरह से, उस तरीके से विरोध नहीं कर सके। मगर आज हम ये कह रहे हैं कि अगर इन पहाड़ों के साथ कोई भी छेड़खानी की जाती है तो हम संघर्ष समिति जो है वो पूरे जोरदार तरीके से, जनता कटरा पूरे जोरदार तरीके से, कटरा के साथ लगती हुई जितनी भी पंचायतें हैं वो पूरे जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। हम ये उनको आगाह करना चाहते हैं कि आप यात्रा को स्मूथली चलाइए, यात्रा को दर्शन कितने बढ़िया तरीके से होने चाहिए उस तरफ ध्यान दीजिए। यात्री जहां पे आए उसको ज्यादा समय जो है मां भगवती के दर्शनों को मिलना चाहिए, ना कि आप इस तरीके से करें कि इसको टोटल कमर्शियलाइज करें, जिससे एक यात्री को एक सेकंड भी नहीं मिले। ऐसा मत कीजिए, ना इस पहाड़ियों के साथ छेड़खानी होनी चाहिए। संघर्ष समिति का यही है। दूसरा, यात्रा जब आपको ठीक लगता है कि यात्रा अच्छे तरीके से, यात्रियों की सुरक्षा ठीक है, तो आप यात्रा को खोलिए, यात्रा चलाइए। मगर जो गरीब आदमी, जो बेरोजगार आदमी, जो यात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं, ट्रैक के ऊपर लेबर का काम करते हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो पिट्ठू हैं, जो पालकी वाले हैं, जितने भी लेबर के लोग हैं,
अगर उनको यात्रा की साथ और श्राइन बोर्ड के साथ वो अगर वहां पे चलते हैं तो टैक्स पे करते हैं, उसका सारा का सारा जो पैसा है वो श्राइन बोर्ड को जाता है। आज उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो कम से कम उन लोगों का ध्यान तो रखें। बाकी आपके माध्यम से कटरा की जनता ने, बाकी जो अगर कहीं हमारे कारोबार अगर बिजनेस की वो बात है तो वो हम सरकार से बात करेंगे, वो सरकार से हम कहेंगे, मगर यात्रा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहनी चाहिए, यात्रा अच्छे तरीके से। राजेश जी, यहाँ पर कई दिनों से, यहाँ पर एक दो दिन से जो श्रद्धालु हैं अपने बाणगंगा में भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा हंगामा हुआ है, कल भी यहाँ पर हंगामा हुआ है। और क्या लगता है उनको देखकर श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा अभी छोड़ देनी चाहिए या उसमें बचे? देखिए आशीष जी, मैं आप मीडिया के माध्यम से भी जो मैं कहना चाहता हूँ, आप मीडिया के बंधु हर एक चीज को बड़ी बारीकी से वॉच कर रहे हैं और उनको कवर भी कर रहे हैं, आपके जितने भी चैनल जहां के मैंने देखा। हम किसी चीज के लिए उनको अगर कहें तो उसके लिए कटरा जनता को कल को वो कह सकते हैं कि आपकी वजह से, आपके कहने पे हम कहते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। आप लोगों ने कवर किया, क्या ताराकोट मार्ग से गाड़ियां नहीं जा रही हैं? आपने दिखाया कि वहां से कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, वीआईपी कुछ ना कुछ जा रहे हैं। अगर है तो जो अगर 50, 100, 200, 250, 300 यात्री यहां पे हैं, अगर उनकी आस्था है, अगर कोई 15-15 दिन से यहां पे बैठा हुआ है, उनको वहां तक पहुंचाना, उनको दर्शन करवाने का उनके पास हजारों तरीके हैं, उनके पास सोर्सेज हैं कि वो करना चाहे, मगर वो अपना विरोध जो है वो जानबूझ के करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यात्री जानबूझ के, अगर उन्होंने यात्रियों को परेशान किया है तो आज श्राइन बोर्ड इतनी बड़ी संस्था है, आप क्या समझते हैं वो किनके पैसों से चलती है? वो गलती है, उनको वहां पे दर्शन करवाने के लिए उनके पास बड़े तरीके थे। अगर अपने लोगों को वो वहां पे पहुंचा रहे हैं, आज श्राइन बोर्ड का कितना स्टाफ है, कौन से रास्ते से, तो उनको वो वहां नहीं पहुंचा सकते थे। अगर उन्होंने कह दिया है, मीडिया में आ रहा है, आपके माध्यम से आ रहा है, नेशनल चैनल, न्यूज चैनल पे आ रहा है कि यात्रा इतनी तारीख को खुलेगी, इतनी तारीख को खुलेगी, डिले है, तो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको पता है, मगर जो यहां पे रुके हुए हैं वो इंतजार करें, उन्होंने इतनी त्रासदी भी देख ली। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको वो ले जाने का उनके पास हजारों तरीके हैं, मगर वो खुद अपना विरोध करवाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आप यात्रा यात्रियों की सुरक्षा से होती है, यात्री जहां पे आते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी श्राइन बोर्ड की है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, तो वो उनकी सुरक्षा वो ध्यान में रखें, उस तरीके से। राजेश जी, यहाँ पर जब ज्यादा बारिश हो रही है, एसडीएम कटरा द्वारा यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला गया होटल के लिए कि ये होटल सेफ्टी मेजर डिपार्टमेंट के लिए, उसके बाद ही होटल खोल सकते हैं ना। यहाँ पर होटल एसोसिएशन सामने है, एक और एसोसिएशन वो भी सामने है। क्या संघर्ष इन होटल वालों के साथ है? इसकी कोई नहीं, पूरे कटरा के लोग हैं और कटरा के 750 के करीब होटल और गेस्ट हाउस हैं। कटरा में 7000 के करीब दुकान है, कोई 10-20 लोगों की एसोसिएशन नहीं है। ये कटरा के पूरे लोगों की संघर्ष समिति है। कटरा के लोगों पे कोई भी परेशानी आती है तो संघर्ष समिति बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। ठीक है, अगर किसी आपदा के समय में अगर किसी ऑफिसर ने अगर कोई ऐसा ऑर्डर निकाला है तो वो टाइम निकल गया, वो टाइम निकल गया है। आज उनके लिए ये नहीं हो कि फिर उनको किसी डिपार्टमेंट के आगे झुकना पड़े, किसी डिपार्टमेंट के आगे हरास होना पड़े एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। संघर्ष समिति पूरी उन लोगों के साथ खड़ी है। तो एक तरह से एक मिनट करते हैं, जय माता दी। देखिए, जो इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद हम पहले से ही, मैं आपके माध्यम से, जहाँ हमारे जो लोग हैं, आपके माध्यम से बड़ी बात ये विचार रख चुके थे कि केदारनाथ त्रासदी होने के बाद देवभूमि हिमाचल में और ये वैष्णो देवी में, ये हम 2 साल पहले से ही, जब आप पिछली बाइट हमारी देख लीजिए, हमने हर बार कहा था कि श्राइन बोर्ड इन पहाड़ों को, जहाँ पे जो माता रानी का निवास है, माता रानी का निवास है, इस निवास स्थान को के साथ छेड़छाड़ मत करे। यात्रा जो चलती थी, जैसे पुराने तरीके से जो यात्रा चलती थी, यात्रा का मतलब ही है कि यात्री पैदल जाके वहां तक जाता था, तो यात्रा पैदल चलती थी। ये जो पिकनिक बनाने के लिए श्राइन बोर्ड कमर्शियलाइज करने के लिए और इस यात्रा को एक पिकनिक की तरह करने के लिए कि 6 मिनट में यात्री ऊपर आएगा, 6 मिनट में यात्री नीचे आएगा, उसके लिए गाड़ी लेके जाने का, ये सारा उसी का प्रकोप है। माता रानी नाराज है,
देवभूमि हिमाचल, हमारे साथ की जो शिवालिक पर्वत की पहाड़ियां हैं, केदारनाथ से लेके जहां तक कि इन पहाड़ियों का ये नौजवान पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों पे माता रानी, जब हमारे जितने भी देवी देवता स्थान करते हैं, निवास करते हैं, ये उन देवी देवताओं का स्थान है। अगर कोई हमने कब जो हम एक बार हम क्योंकि हमें पहले भी पता है कि हमारी हमें तब का भी संभाल है कि जब एक गुफा बनी थी तो कहीं गलती से जो निकाल रहे थे तो वो पत्थर के गुफा के अंदर कहीं वो बर्मन लग गया था, तो वहां से खून चल पड़ा था। ये माता रानी की इतनी शक्ति है। माता रानी की आस्था के साथ श्राइन बोर्ड ने सोचा था कि 1000 साल बारीदारों ने सेवा की, तो बारीदारों के ऊपर इल्जाम लगा के उनका कि बारीदार बद वहां पे उनका वो सिस्टम ठीक नहीं था। उस सिस्टम को सुधारने के लिए श्राइन बोर्ड बना था कि हम आज तक श्राइन बोर्ड टोटल कमर्शियल बना हुआ है, तो इस कमर्शियल फंड के चक्कर में ये हमारे जो यात्रियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी कीमती जानें जहां शहादत हो रही है वो कीमती जाने जा रही है। और माता रानी बड़े से हमारे जैसे बहुत से हमारे लोगों को, सभी लोगों का कहना है कि माता रानी कहीं न कहीं सपने में भी लोगों को आ रही है कि इसके साथ छेड़छाड़ मत किया जाए। जिस तरीके से हमारी यात्रा चलती थी, जिस तरीके से हमारी यात्रा चलती थी, सदियों से यात्रा चल रही है इस बौद्धिक युग में। इसलिए अगर माता रानी ने ये गाड़ियों का शोर या गंडोले का शोर या ये चाहिए होती तो माता रानी कटरा बाजार में नीचे बैठती, कहीं प्लेन एरिया में बैठती। माता रानी, आपने रामायण युग में देखा होगा कि माता रानी तपस्या कर रही है। माता रानी तपस्या कर रही है, वो भी यात्री जाएगा वहां तक। जब यात्री जाता है बाहर, अगर 12 किलोमीटर पैदल जाता है तो उससे जय माता की सिवाय उसके मन में कुछ नहीं निकलता है, कुछ और दूसरा नहीं निकलता, उसका भाव दूसरा हो जाता है, वो माता के साथ जुड़ जाता है यात्री, तो वो यात्रा पूरी होती है। जो नया दौर चला है श्राइन बोर्ड के सीईओ को मैं बड़ी बार कहता हूँ, श्राइन बोर्ड का सीईओ का मतलब यात्रा की सेंटिटी कायम रखना नहीं है। इनका एक ही मतलब हो गया कि जहां से रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया जाए। अब सीईओ साहब पहले वाले चले गए, नए सीईओ साहब आए, जो जहां का स्टाफ था ये उनकी गलती है। उन्होंने उस टाइम ये करना चाहिए था कि यात्रा अगर बंद की थी, पूरे देश में यात्रा बंद की थी, तो उस यात्रा को उन्होंने बंद कर देना चाहिए 2 दिन के लिए। अब ऐसी वाली कोई ऐसी चीज हुई नहीं है। कहते हैं इंक्वायरी करनी, जहां पे कितनी इंक्वायरी करनी, ऊपर से देखिए कर जिस दिन वहां स्वास्तिक का अपमान हुआ था, माता रानी की गुफा बंद की थी, स्वास्तिक का अपमान हुआ था, उस दिन से ही हमें लग रहा था कि जहां पे कुछ न कुछ त्रासदी होने वाली है, और उसी का ये नतीजा निकला। अभी देखिए, अभी इन्होंने अभी वहां पे उनकी आत्मा शांति के लिए हवन किया। कल सुना हमने हवन किया, मीडिया में देखा। बताएं, श्राद्ध मृत्यु तिथि में कौन हवन करता है? अगर हवन होता है, कहीं हमारी सनातन संस्कृति में हवन अकेले मर्द करते हैं क्या? उनके साथ हवन में बैठते हैं जो लोग, कुछ पूर्ण होती देते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो वहां पे मुझे लगता है कि कोई दूसरे तरीके से हवन होता है। वहां पे उन्होंने कुछ अपने जो मलाएं बिठाई गई, मुझे कुछ समझ नहीं आती है कि कौन से सनातन को जो मान रही हैं, किस तरीके से ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। माता रानी की जो आस्था है वो सनातन के साथ जुड़ी हुई आस्था है। तो इसलिए ये मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को जो कहना चाहता हूं कि ये माता रानी की जो पहाड़ी है, ये माता रानी त्रिपुरा पर्वत है, 3 देवियां यहाँ पे रहती हैं। इस पर्वत को लहूलुहान करना बंद कर दीजिए, ये आपको लास्ट चेतावनी है। और हम लोगों को, मैं आपके माध्यम से अपने यहाँ से जो हमारा जो समाज रहता है, जहाँ पे जिनका जहाँ पे आजीविका चलती है, सारा कुछ चलता है, हमारी कुल देवी है, हमें लोगों के लिए भी हमारे लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि अगर हम देखो, एक कहते हैं ना कि जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी ज्यादा पाप है। अगर हमारे सामने जब माता के पहाड़ों के साथ गलत हो रहा है और जहां पे यात्रियों के साथ गलत हो रहा है, हमारा बोलना फर्ज बनता है। अगर हम नहीं बोलते तो श्राइन बोर्ड से ज्यादा दोष हमारा है, हम लोगों का जो दोष है। अशोक गुप्ता का एक बयान आया था कल की 21 तारीख को वो दर्शन करने गए और श्राइन बोर्ड को गाली देना वो बख्शी, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, अशोक गुप्ता कौन है हम नहीं जानते, ठीक है। उसने क्या है, वो अपने ऐसे टीआरपी बनाने के चक्कर में बहुत से लोग चल पड़ते हैं सोशल मीडिया में देने के लिए, वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आ रहा है। वो श्राइन बोर्ड का एक रखा हुआ, श्राइन बोर्ड को गाली दे। हमारा श्राइन बोर्ड को गाली नहीं दे रहे, हम श्राइन बोर्ड को चेतावनी दे रहे हैं कि श्राइन बोर्ड अगर गलत कर रहा है तो उसे रोकना हमारा काम है। हम जहां कटरा में रहते हैं, हम माता रानी के चरणों में रहते हैं, माता रानी हमारी कुल देवी है, हमारा परम कर्तव्य है कि हम माता रानी के जहां पे जो गलत होता है हमारा काम है और किसी का काम नहीं है। जहां पे जो रहता है उसी को पता है कि श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है, खिलाफ बोल रहे हैं। तो जाते ही यहां से
रहे हैं या 3 दिन में रूप देख लिया। हम परमानेंट यहाँ पे रहते हैं, अगर हम 39 साल से श्राइन बोर्ड का स्वरूप देख रहे हैं तो तभी हम बोलते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं एक दिन के लिए, रेड कारपेट उनको मिलता है वैष्णो देवी जाने के लिए, वो श्राइन बोर्ड की असलियत कौन जानता है? ये दूर से चमकने वाली सोना वाली चीज नहीं है। जहां पे जो रहता है वो जहां पे रहे 15 दिन, उस 15 दिन में इस यात्रियों के साथ जो सलूक होता है रास्ते पे, वैष्णो देवी पे होता है, भवन पे जो होता है, जो श्राइन बोर्ड करता है, उस श्राइन बोर्ड के देखने के लिए कोई ईमानदारी के साथ 15 दिन कटरा में रहे, 16वें दिन मैं उसको कहूंगा कि अब बोलो श्राइन बोर्ड बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ सारी जिंदगी उसकी नौकरी करूंगा। जो 15 दिन कंटिन्यू जहां रहने के बाद बोलेगा श्राइन बोर्ड अच्छा है। जिसको श्राइन बोर्ड पूरी सुविधा देता है नीचे से लेकर ऊपर तक, हेलीकॉप्टर की, रहने की, जाने की, फ्री सारा कुछ देता है, वो तो श्राइन बोर्ड के गुण गाए गए। ऐसे बहुत से कटरा में भी बहुत से हमारे 4-5 पिट्ठू कटरा में भी रहते हैं। इसलिए हम इस चीज में नहीं कहना चाहता मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग 15 दिन जहां 20 दिन रहे और ईमानदारी के साथ माता रानी की इस यात्रा को बाच करें, उनको पता चलेगा कि श्राइन बोर्ड क्या है। श्राइन बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तरह इस्तेमाल करती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं और श्राइन बोर्ड को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड इसको बंद कर दे। आपने माता रानी की जो सेंटिटी है, पैसे जो यात्रियों के पैसे अधकुआरी में लेना शुरू कर दिए। अभी नया ये अधकुआरी के नीचे जो त्रासदी हुई है, ये जो उन्होंने अभी माता रानी के गर्भजून में दर्शन करने के 500 रुपया लेना शुरू किया ना आरती के टाइम, ये इसी साल शुरू हुआ है। वो वहां में भीम देवता है बाहर ताराकोट में, वहां पे इन्होंने गंडोले का बोल लगाने के लिए खड्डा निकाला। तो इसीलिए ये 2 त्रासदियां हुई है। जो नीचे वाली नदी इस रोड पे आज तक 61 साल मेरी उम्र है, कभी ऐसी त्रासदी नहीं हुई जहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती, तभी किसी यात्री की जान नहीं गई। श्राइन बोर्ड बनने के बाद एक बार 7 यात्री ठंडी से मर गए थे, तो श्राइन बोर्ड बनने के बाद ही यात्रियों स्टैम्पीड के होने के बाद यात्री मर गए, और ये श्राइन बोर्ड बनने के बाद। और वहां पे मलबा इकट्ठा किया गया था, लोगों को कहते हैं करोड़ बरस हुआ, कोई करोड़ बरस नहीं हुआ। वहां पे उन बिल्डिंगों का मलबा इकट्ठा किया था और टीने लगा के रखा हुआ था, वो उतनी जगह से 50 फुट तक। अगर करोड़ बरस होता तो नीचे पूरा नीचे पुराना दृढ़ गांव है, नीचे तक आता, वो पानी कहीं बहता, वो वहीं तक रुक गया, वो वहीं से स्लिप हुआ। वो मलबा इतने दिन से बारिश हो रही थी, उस मलबे में पानी रिश्ता गया और उसी से यात्री मारे गए। इनकी क्या ड्यूटी थी? कहते हैं हम जगह जगह रखे उन यात्रियों को। श्राइन बोर्ड अधकुआरी में इनका भवन है, वहां पे नहीं ले जा सकते थे क्या? रास्ते में क्यों खड़े छोड़ दिए यात्री? पैसा उन्होंने चढ़ा दिया, उसके बाद यात्री की जिम्मेवारी इनकी खत्म हो गई। श्राइन बोर्ड ये वाली चीजें जो करते हैं, जो लोग जिन लोगों को द्वारा ये कटरा को पॉइंट किया जाता है, वो गलत है। कटरा अपने पांव पे खुद बना हुआ कटरा है। कटरा शहर, बहुत से लोग कहते हैं कटरा शहर जो बना है ये लोगों की मेहनत से, माता रानी की दया से बना हुआ है। कटरा किसी ने नहीं बनाया है, किसी संस्था ने नहीं बनाया, किसी संगठन ने नहीं बनाया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। कटरा की हालत देखिए आप, जिसने जो भी कुछ किया हुआ आप लोगों का बनाया हुआ, जितने जो लोग बैठे हुए, जिन्होंने कारोबार, यात्री लोग जहां पे घर पे सुलवाते थे, उस टाइम की यात्रा चल रही है। आज कटरा इनको दिखता है होटल बन के, बैंक से लोन लेके होटल बन के, जहां बन के, तो कटरा वाले खराब हो गए सारे, जहां पे रहते हैं सब खराब हो गए। इतना ही अच्छा श्राइन बोर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। करण जी, पिछले 11 सालों से सेंटर में भाजपा की सरकार है और भाजपा द्वारा हमेशा हिंदू धर्मों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, तो क्या कारण रहे हैं, क्यों कटरा वैष्णो देवी को आप लोगों को पीछे किया जा रहा है, श्राइन बोर्ड को आगे किया जाता है, और लगातार जो है वो हिंदू संगठनों पर सरकार का अधिकार है, और मस्जिद अगर गुरुद्वारे की बात करें वहां पर नहीं, तो इस पर किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। देखिए, राजनीति की मैं कोई बात नहीं करूंगा कि भाजपा क्या कर रही है। 11 साल से सरकार है, तो जहां पे जब श्राइन बोर्ड 86 में श्राइन बोर्ड बना था, केंद्र में भी कोई और सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी सरकार होती, एनसी सरकार थी जिसने ये श्राइन बोर्ड का अधिनियम का ये पास किया था, तब इसमें उन्होंने कोई वो नहीं किया, तो तब ये तब का बना हुआ है। और अब श्राइन बोर्ड का क्या है कि श्राइन बोर्ड ये एक बोर्ड नहीं है, जहां 5 बोर्ड बने हुए हैं। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हिंदुओं के मंदिरों पे ही क्यों ये अभियान चल रहा है। ये बहुत जल्दी इस अभियान का भी आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि जो मंदिर है, मंदिर अगर हिंदुओं के मंदिर में जो पैसा आता है उस पे गवर्नमेंट की नजर है। मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर जितने भी आते हैं वहां पे इनका क्यों नहीं है, कंट्रोल नहीं है? इसलिए कंट्रोल नहीं है क्योंकि हिंदू एक साफ टारगेट है, गवर्नमेंट का साफ टारगेट है। गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी की नहीं होती है। गवर्नमेंट को देखना होता है अपना रेवेन्यू कैसे चलाया जाए, गवर्नमेंट कैसे चलाए, वो किसी की गवर्नमेंट नहीं होती। उसका एक ही है कि वैष्णो देवी तरह जहां से पैसे आते हैं, पैसे आने के चक्कर में वैष्णो देवी हो गई, तिरुपति बालाजी चली जाइए, अब बहुत ज्यादा ट्रस्ट बने हुए हैं, जहां पे जो ट्रस्ट है वो हिंदुओं द्वारा संचालित ट्रस्ट होना चाहिए। जो माता रानी को मानने वाले लोग हैं, जिनकी माता रानी कुल देवी है, वो लोग इस ट्रस्ट में होने चाहिए। कोई श्राइन बोर्ड का नौकरशाह जहां पे नहीं होना चाहिए। नौकरशाह
नौकरी करने वाले लोग, जो सर्विस करने वाले आदमी हैं, वो पूजा, उसकी पूजा नहीं करता। जो दिल से पूजा करने वाला, जो अपने आप, जैसे हम घर में माता रानी की पूजा करते हैं या पहले पूजा करते हैं, वो पूजा का पद्धति का सही तरीका है। आप नौकर रख के, आप सभी में मुलाजिम रखेंगे, कोई नौकर रखेंगे, बोल लगे नौकर शाम को मेरी पूजा करेगा, उसका कुछ नहीं होता। ये मुलाजिम लोग हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं। नौकरशाह और ब्यूरोक्रेट इसलिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये पब्लिक जो है हिंदू बोर्ड बनना चाहिए, और जो जहाँ के लोग हैं, जो माता रानी को 1000 साल पहले से माता रानी की सेवा करते आए, उन्हीं के हाथ में और उनके द्वारा कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा आपके चलना माध्यम चाहिए। से एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो श्राइन बोर्ड ने कमिट किया था लोगों के साथ कि 15 दिन में जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो बाहर आ जाएगी, तो हम मीडिया के बंधुओं से भी ये कहना चाहते हैं, क्या आपको श्राइन बोर्ड ने कोई दिखाई? क्योंकि आज मेरे ख्याल से वो हादसा 26 को हुआ था, तो आज जो है देख लीजिए 22 हो गए हैं, मगर अभी तक जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि क्या कारण था, किसकी गलती थी। अगर ये एलजी साहब कहते हैं कि वो क्राउड ब्रश था, फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो लैंडस्लाइड था, और यहाँ पे क्या आगे कि जैसे बात चल के आ रही है कि वहाँ डंपिंग स्टेशन था, वहाँ से मलबा जो नीचे है किसका था, कैसे था, वो जो रिपोर्ट है कि कम से कम जो श्रद्धालु यहाँ पे मृत्यु जिनकी हुई है, उनकी परिवार को एक इंसाफ को मिलना चाहिए कि ये नेचुरल था या मैन था, कि किसी इंसान की गलती थी या नेचुरल था। उसकी कम से कम रिपोर्ट तो होनी चाहिए। श्राइन बोर्ड ने 15 दिन के लिए कहा था। आपके माध्यम से हम ये भी कहते हैं कि कटरा की जनता ये पूछना चाहती है कि वो रिपोर्ट कहाँ है और उसको सबके सामने। शुक्रिया। जय माता।